आप देख रहे हैं न्यूज 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वर्सोवा विधानसभा होशिवरा वार्ड नंबर 62 में हिंदू शमशान भूमि में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सड़क के गड्ढे, खुले नाले, अवैध पार्किंग की समस्या से जनता परेशान। प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नेता सो रहे हैं। होशिवरा शमशान भूमि जो एक सेलिब्रिटी शमशान है, जिसकी जर्जर हालत पे ना बीएमसी केवेस ध्यान दे रही है, ना कोई जनप्रतिनिधि दे रहा है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, कचरे का अंबार लगा है। शमशान के गेट के 2 गेट है, एक गेट के बाहर इंक्रोचमेंट और एक गेट के बाहर अवैध पार्किंग से जनता परेशान। एम्बुलेंस के आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है। हम अपने चैनल के माध्यम से बीएमसी के वेस्ट और जनप्रतिनिधि को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमारी रिपोर्ट से मशहूर होशिवरा शमशान भूमि की हालत पे किसी की नज़र पड़ जाए। रिलीफ रोड पे अवैध पार्किंग, इंक्रोचमेंट पे कोई कार्रवाई हो जाए। बीजेपी वर्सोवा विधानसभा समर्थ नगर मंडल महामंत्री जगदीश शर्मा से भी इस मुद्दे पे हमने बात की। देखिए हमारी रिपोर्ट। इसकी हालत इतनी खस्ता है, यहाँ पर जितना भी लोग, जब भी हम देखते थे कि बताया जाता था कि भाई यहाँ ये हो रहा है, या वो हो रहा है, यहाँ ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद मास इंडिया जी का, मास इंडिया न्यूज़ चैनल का और नेक विचार मंच का। देखिए, ऐसा है कि कई सालों से इस जोगेश्वरी में प्रमुख तौर पे होशिवरा हिंदू शमशान भूमि ये है, और यहाँ से जोगेश्वरी से लेके अम्बोली में बाद में एक शमशान भूमि है। तो बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र में लोग इसी शमशान भूमि का वापर करते हैं। गोरेगांव के भी लोग इस होशिवरा शमशान भूमि का वापर करते हैं। कई नेता आए, कई नगर सेवक आए, कई आमदार आए, कई खासदार आए, मगर किसी ने इस शमशान भूमि में अपना फंड लगाना उचित नहीं समझा। मैं समझता हूँ पेपर में फंड लगा भी होगा, मगर वो जमीन पे नहीं आया। आज आप खुद इस आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं कि इस हालत, यहाँ की हालत क्या है। आप अगर कुछ दिन और पहले आए होते तो यही शौचालय का ड्रेनेज लाइन फूटा हुआ था, पूरे बदबू का साम्राज्य था, एकदम ड्रेनेज ऊपर से बहता था। आज जो हमारा शांति भवन रूम है, वहाँ पे न लोगों को बैठने के लिए चेयर है, न बेंचेस है, पूरा असुविधा वालों का यहाँ भंडार है। आप देखेंगे इस शमशान भूमि में 2 एक्सेस है, एक इन आउट एक करके है, तो दोनों गेट के ऊपर इंक्रोचमेंट है। अगर कोई भी एम्बुलेंस, अगर किसी बॉडी को हम लेके आना चाहते हैं तो एम्बुलेंस आ नहीं सकती है, दुकान वालों से हमको झगड़ा करना पड़ता है।
तो ये सारी मूलभूत सुविधा है जो कि यहाँ के प्रतिनिधि लोग को करनी चाहिए थी, इस पे ध्यान देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। मैं चाहता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वार्ड ऑफिसर हो, के वेस्ट के सहायक आयुक्त तो इस समय चक्रपाणी साहब हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि ये प्रतिनिधियों के ऊपर न छोड़ के अगर वो इसकी अगुवाई करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ शोभीकरण का काम हो सकता है। और ये सुशोभीकरण को तो काफी फंड आ रहा था बीच में, बहुत टाइम हो गया है, 10 साल से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सुशोभीकरण का फंड आता है, लेकिन वो जाता कहाँ है? सुशोभीकरण फंड सरकार के माध्यम से आता है, मगर यहाँ के प्रतिनिधि का काम है कि उनको ये काम दिखाना। ये प्रतिनिधि के अंडर में आता है कि भाई यहाँ पे ये चीजें हो सकती है, तो वो फंड रिलीज होता है। मगर हमें लगता है कि इसके पहले जो प्रतिनिधि रहे वो लोग ये सब चीजों में नाकामयाब रहे, इसके लिए आज हमारे शमशान भूमि का ये हाल है। इलाके में काफी सारे स्कूल से कॉलेज है, सब है, दोनों बाजू पार्किंग की समस्या है। इस रोड पे आपको मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो हिंदू शमशान भूमि रिलीफ रोड पे, दूसरा मुस्लिम कब्रिस्तान है, उसके ठीक बाजू में बीएमसी की स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम हमारे यहाँ चल रही है, इसमें हजारों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं रोज। उसके ठीक बाजू में HK कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, जहाँ बच्चे बाहर गांव से भी आ रहे हैं लोग पढ़ने के लिए, अलग जगह से आ रहे हैं। ठीक उसी के सामने KHMW स्कूल है, KHMW कॉलेज है, पेट्रोल पंप है। इन सारी सुविधाओं के बाद यहाँ पे ये हाल है। रोड के ऊपर अवैध पार्किंग की जाती है, रोड के ऊपर गैरेज का काम होता है, जिसके वजह से न एम्बुलेंस आ पाता है, न फायर ब्रिगेड आ पाता है, और स्कूली बच्चों को तकलीफ हो रही है स्कूल में आने जाने के लिए। और आपको बता दूं, इसी रिलीफ रोड पे रात को पूरी तरह अंधेरा रहता है। रात में जो गाड़ियां पार्क है, रिक्शा टेम्पो जो भी पार्क रहती है, उसमें गर्दुल्ले बैठते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो क्या उसके लिए ओशिरा पुलिस की जवाबदारी लेती है क्या, या के वेस्ट प्रशासन उसके लिए जवाबदारी लेता है क्या? जो यहाँ के लोक नेता रहे वो क्या जवाबदारी लेंगे क्या? मुझे उनसे जवाब चाहिए। कब्रिस्तान की दीवार के पास भी काफी गंदगी बताई जाती है, उसका भी साफ सफाई। कब्रिस्तान की दीवार के बाहर एक बखार वाला है, जिसको ये समझना चाहिए कि ये लोग कब्रिस्तान मूलभूत सुविधा है, लोगों की साफ सफाई की जगह है, यहाँ पे तो साफ सफाई रखनी ही चाहिए, मगर उसको समझ में नहीं आता है, वो पूरे घान करके रखता है, जिसकी वजह से बहुत तकलीफें होती है। बाहर जो लाइटें नहीं है वो भी लाइट बहुत जरूरी है लगाना। अभी हाल फिलहाल में ओशिरा कब्रिस्तान का शोभीकरण हुआ है, एक अच्छा काम हुआ है, तो उसी तर्क पे अगर ओशिरा हिंदू शमशान भूमि का भी काम हो तो हमको और अच्छा लगेगा। उसी तर्क